हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? ठीक है। आज नई वीडियो फिर आ चुकी है जिसमें हम लोग स्टॉक के ऊपर कुछ डिस्कस करेंगे, जो कि एक बहुत ही पावरफुल स्टॉक होने वाले हैं। ट्यूसडे को एंट्री मिल सकती है क्योंकि मंडे को हॉलीडे है, सबको पता है। तो ट्यूसडे में जब मार्केट ओपन होगी तो वहाँ पे तुम पोजीशन बना सकते हो। और जो भी यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा, जितने भी स्टॉक्स को डिस्कस करूँगा, सारे एजुकेशनल पर्पस होंगे। बाई करने का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जाके खुद एनालिसिस कर लेना, अपने एडवाइज़र से एडवाइस ले लेना इन्वेस्ट करने से पहले। ठीक है, हम लोग पहले चलते हैं, देखते हैं निफ्टी 50 का क्या सिनेरियो है, निफ्टी 50 क्या कर रही है। ठीक है, तो हम लोग निफ्टी 50 में चलते हैं। अभी निफ्टी 50 का जो लाइव प्राइस 21,571 है। ठीक है, तो अभी देखो निफ्टी क्या कर रहा है। ये 1 वीक का चार्ट है, तो दिख रहा है हमको साफ साफ कि साइडवेज आ चुका है। निफ्टी क्या जा चुका है? साइडवेज आ चुका है। तो साइडवेज जा रहा है, अच्छी बात है। ठीक है, नीचे नहीं जा रहा कम से कम, ये बहुत अच्छी बात है। मतलब मार्केट टिका हुआ है, राइट। तो अभी देखो ये साइडवे गया, उसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट दिया, बट यस ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आया, गैप डाउन को ओपन। फिर अब ये जो रेंज है ना, ये वाली, ये रेंज को अगर बीच में रहता है यहाँ से, तब जाके निकलेगा, ये यहाँ से कहीं निकलेगा। तो इसके लिए अपन थोड़ा हाफ क्वांटिटी में काम कर सकते हैं, लाइक 50%। अगर कोई भी स्टॉक में बताता हूँ, अगर उसमें एंट्री मिलती है तो 50% क्वांटिटी में काम कर सकते हैं, क्योंकि ये मार्केट ऐसी है, यहाँ से नीचे आ सकता है स्टॉक, या इसी में रेंज में चलेगा। अगर मार्केट ऐसे रेंज में भी चलती है तब भी हमारा स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं हम लोग, चलते हैं स्टॉक्स पे। ठीक है, पहला स्टॉक क्या है? महानगर गैस। ठीक है, यहाँ पे तो इसमें क्या दिख रहा है हमको? मंथली चार्ट देखो, मैंने ओपन किया, मंथली चार्ट में क्या दिख रहा है कि ऑल टाइम ब्रेकआउट देखो, 1 2 3, ये 4 टाइम इसने टेस्ट किया यहाँ पे, और एक बड़ी सी कैंडल थे। अब देखो तुम यहाँ देखोगे तो शायद अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी सस्टेन नहीं कर पाए, यहाँ भी सस्टेन नहीं कर पाए, यहाँ भी सस्टेन नहीं कर पाया, बट यस यहाँ पे सस्टेन कर गया और एक बड़ी सी कैंडल भी बनाया मंथली। देखो बड़े टाइम फ्रेम पे अगर कोई किसी किसी इसका लाइन का किसी भी जोन का ब्रेकआउट आता है तो वो ज़्यादा वैलिड रहता है। और वैल्यूम भी देखा जाए तो ज़्यादा कुछ वैल्यूम नहीं था, यहाँ पे दिख रहा है ज़्यादा वैल्यूम नहीं था, बट यस कम भी वैल्यूम नहीं होना चाहिए और ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, तो ठीक रहता है। अगर मीडियम का ठीक है, तो यहाँ मीडियम दिख रहा है तो ठीक है। अब चलते हैं हम लोग वीकली पे। वीकली पे क्या दिखा रहा है हमको कि यस वीकली पे एक हैमर कैंडल से ब्रेकआउट आया था, उसके बाद एक रिटेस्ट कैंडल भी बनी है। अब अगर डेली पे जाएंगे तो यहाँ पे ये चीज़ हमने वीकली और मंथली पे ड्रॉ किया है। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें, ये सारा जोन है। यहाँ पे देखो एक कंसोलिडेशन जोन बना था, चाहता स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट देके निकल सकता था, लेकिन नहीं निकला, ये पूरा यहाँ से गिरा। उसके बाद फिर धीरे धीरे देखो एक बिल्डअप जो होता है, एक ब्रेकआउट का अच्छा बिल्डअप जो होता है, यही होता है। स्टॉक देखो, स्टॉक जा सकता था ऐसे भी, लेकिन कैसे गया? पूरा अपना ऐसे ऐसे रास्ता बनाते हुए गया। तो ये जो ब्रेकआउट है, मैं 100% बोलता हूँ, ऐसे ब्रेकआउट में ज़्यादातर देखा हूँ अपने एक्सपीरियंस में, 90% सक्सेसफुल रहते हैं। डेली पे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है डेली पे। अब मैं डेली कैंडल पर अगर मैं शिफ्ट किया, देखो डेली कैंडल पे क्या दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा पुल डाउन, फिर उसके बाद पुल बैक हुआ है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे ये स्टॉक करंट लाइव कर रहा है, ठीक है, ट्रेड कर रहा है। तो क्या करना है कि अगर ये नीचे पुल बैक थोड़ा लेता है तो कुछ क्वांटिटी यहाँ पे डाल दो, अदरवाइज़ कुछ क्वांटिटी के साथ यहाँ पे इंटर कर सकते हो। मैंने बोला कि 50% क्वांटिटी 50% के साथ खेलना है हमको, क्योंकि मार्केट का कंडीशन ऐसी है। निफ्टी हमारा क्या है? साइडवे है। तो साइडवे में क्या होता है कि नीचे भी आ सकता है या तो ऊपर भी जा सकता है। तो अगर नीचे आता तो अगर हमारी 50% क्वांटिटी यूज़ हो रही है तो क्या होगा कि लॉस हमारा कम होगा। और यहाँ पे अगर स्टॉक है 50% यूज़ करोगे, अगर ये स्टॉक नीचे गिरता है तो हमारा 50% लॉस होगा, जिससे हमारा कैपिटल बच जाएगा। उसके बाद अगर यहाँ से चलने लगता है स्टॉक तो हमको क्या करना है? पूरी फुल क्वांटिटी के साथ यहाँ पे इंटर कर देना है। फिर जो हमारा प्रॉफिट होगा, फिर मतलब मैं बोला हूँ 5 से 6% बुक कर लेना। लेकिन अभी ये स्टॉक ऑल टाइम हाई चल रहा है, तो ये 10% कहीं ना कहीं पूरा अच्छे से देगा, तो इसको अच्छे से ट्रेड करना। हम लोग चलते हैं अभी नेक्स्ट स्टॉक पर। ठीक है, हमारा दूसरा स्टॉक है अवंती फीड्स। ठीक है, इसमें देखो क्या हो रहा है कि एक ट्रेंड लाइन बन रही है। ठीक है, जिसमें कि मंथली ट्रेंड लाइन पे एक ब्रेकआउट आया, इतना अच्छा ब्रेकआउट नहीं है, बट यस वॉल्यूम के साथ आया तो ये वैलिड है, क्योंकि यहाँ पे तुम देखोगे एक बड़ा सा ये वॉल्यूम का क्राइटेरिया जो है, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पे आ रखा है। तो मंथली में हमने क्या किया, देखा ये मंथली पे क्या, 1 बार 2 बार 3 बार, ये 4 टाइम सेम सिनेरियो है, बस वहाँ पे एक ब्रेकआउट जोन था, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जोन था। तो ट्रेंड लाइन ज़्यादा वैलिड होती है एज़ कम्पेयर टू ब्रेकआउट जोन से। तो यहाँ पे देखो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया, हम लोग ये मंथली देख रहे हैं। अगर हम लोग वीकली पे शिफ्ट करेंगे तो हमको क्या दिख रहा है कि वीकली पे क्या है कि एक बड़ी सी कैंडल से ब्रेकआउट आया और एक फिर डोजी टाइप की कुछ कैंडल ने उसको रिटेस्ट किया। अब क्या हो सकता है, रिटेस्ट के ऊपर वो स्टॉक जाए तो हमारी एंट्री बन सकती है, अदरवाइज थोड़ा सा पुल बैक ले और यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनाए तो यहाँ पे हमारी एंट्री हो सकती है। और तीसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि ये स्टॉक यहाँ पे आए और हमको फंसा दे मतलब यहाँ पे आए उसके बाद नीचे आ सकता है।
तो हमको एंट्री कैसे बनानी है, यहाँ पे स्टॉक थोड़ा सा नीचे पुल बैक मारा तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ऐड कर दो, अदरवाइज स्टॉक तो यहाँ चलना स्टार्ट करें, यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ऐड कर दो अपनी। उसके बाद स्टॉक अगर इस जोन को ऊपर जाता है, इस जोन के ऊपर जाता है, तो यहाँ पे पूरी क्वांटिटी हमारी ऐड होगी इस जोन पे, ठीक है। तो हम लोग अगर डेली पे जाते हैं, देखते हैं डेली पे क्या दिख रहा है हमको। तो डेली हमको दिख रहा है एक बिल्डअप बन रहा है, लाइक तुम्हारा जो ये ट्रेंड लाइन है, ये वाली ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया है, इस पर क्या बना रहा है, एक बिल्डअप बना रहा है। बिल्डअप मतलब कि पोस्ट ब्रेकआउट जिसको बोलते हैं। मैंने बताया काफ़ी बार कि क्या होता है कि जब कोई भी ट्रेंड लाइन अगर स्टॉक बार बार इसको टेस्ट किया और उसके बाद आने के बाद ऐसे ऐसे कुछ कर रहा है, तो इसको बोलते हैं पोस्ट ब्रेकआउट, कि ब्रेकआउट के ऊपर ये कर रहा है। अब इसको जब ब्रेकआउट देगा ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा खासा रिटर्न निकलता है। तो ये हमारा बिल्डअप बन रहा है। अगर मैं बोला ना कि इसके ऊपर अगर जाए, ये जो वीक जितना भी है इसके ऊपर अगर स्टॉक निकलता है तो यहाँ पे एंट्री बन जाएगी। कुछ क्वांटिटी यहाँ पे भी डाल सकते हो और एसएल तुम्हारा कहीं ना कहीं यहाँ पे प्लेस होगा इस जगह पे। अगर स्टॉक थोड़ा सा ऊपर जाता है तुम्हारा एसएल जो है ट्रेल होकर यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद अगर ऊपर जाता है तो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस स्टॉक को अपने वॉचलिस्ट में ऐड कर लेना, मे बी ये निफ्टी के साथ बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। हम लोग चलते हैं अब थर्ड स्टॉक पे अपने। ये हमारा देखो है थर्ड स्टॉक, जिसका नाम है बालाकृष्णा इंडस्ट्री। इसमें क्या हुआ था देखो, 2021-22 मिड का ब्रेकआउट है, मतलब 2-2.5 साल का ये ब्रेकआउट है। तो मान सकते हो 2-2.5 साल ये एक जोन में पूरा जोन में गया था। तो उसके बाद क्या हुआ, ये यहाँ के ये ब्रेकआउट है, उसके बाद ये स्टॉक नीचे आया। अब यहाँ पे देखो वही चीज़ फिर बना रहा है, बिल्डअप जिसको मैं बोलता हूँ, ये चीज़ दिख रहा है ना। अब एक ब्रेकआउट भी अच्छा सा आया है, एक बड़ी सी कैंडल से हमारा ब्रेकआउट आया है, दिख रहा है हमको। तो अगर हम लोग वीकली पे जाएंगे तो वीकली पे क्या दिखता है हमको, बालाकृष्णा इंडस्ट्री में वीकली पे हमको दिखता है ये यहाँ पे एक बार टेस्ट हुआ, फिर एक बार यहाँ पे टेस्ट हुआ, एक बार ट्राई किया बट यस फिर नीचे चला गया, फिर एक बार आया लेकिन धीरे नीचे। उसके बाद ये क्या हुआ देखो, स्टॉक बिल्डअप बना रहा है अपना। तो बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट आया है, मे भी यहाँ से ये 15 से 20% कहीं ना कहीं आराम से देगा। इसका ये जोन था कंसोलिडेशन जोन जिसको बोलते हैं। मैं अगर अच्छे से इसको ड्रॉ करूँ तो तुमको दिखाता हूँ ड्रॉ करके। देखो ये चीज़ अगर हम हटाएं तो क्या दिखेगा हमको, ये एक जोन था, ठीक है, ये एक जोन था जिसको ये ब्रेकआउट दे दिया। तो जोन का ब्रेकआउट आता है तो बहुत ही अच्छा रहता है, राइट। तो इस कैंडल से ब्रेकआउट अगर हम लोग डेली पे चलें, डेली पे क्या दिखा रहा है देखो, डेली भी दिखा रहा है, दिख रहा है ना, डेली भी दिखा रहा है 6-7 महीना ये कंसोलिडेशन जोन में था। अभी इसका बहुत ही प्यारा ब्रेकआउट आ रखा है, वॉल्यूम के साथ आ रखा है। देखो वॉल्यूम भी ज़्यादा है इसका, है ना, देख रहा है वॉल्यूम, हमको ज़्यादा वॉल्यूम है। तो क्या कर सकते हो कि ये थोड़ा सा पुल बैक मार सकता है इसको टेस्ट करने के लिए, ठीक है, फिर जाएगा। अगर हम लोग EMA इस पर ऑन करते हैं, देखते हैं क्या दिखा रहा है EMA पे। तो EMA दिख रहा है कि अगर पुल बैक मारता है तो 50 EMA पे फिर से आएगा। ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है हमको, ये हमारी 50 EMA है। तो क्या होगा, इसको मैं थोड़ा छोटा करके दिखाता हूँ, पूरा अच्छे से एनालाइज करवाता हूँ। ये EMA कुछ यहाँ आएगा तो स्टॉक कुछ पुल बैक करके यहाँ पे आएगा, 50 EMA पे आएगा, तुम्हारी एंट्री बंद हो जाएगी यहाँ पे। अदरवाइज़ ये स्टॉक अगर यहीं से चलना स्टार्ट करता है कहीं से, तुम यहाँ पे लगा के तुम्हारा SL थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन टारगेट भी तुम्हारा 20% कहीं ना कहीं होगा। तो इसको आराम से होल्ड करना, अच्छा खासा रिटर्न देगा बालाकृष्णा इंडस्ट्री। क्योंकि इसका जो मुझे क्या अच्छा लग रहा है इसमें, ये जो जोन है, ये जोन जो है ना बहुत प्यारा जोन है। इस जोन का अगर ब्रेकआउट आया तो मतलब ये 15-20% आराम से देने वाला है। हम लोग चलते हैं फोर्थ स्टॉक पे, जो कि काफ़ी अच्छा स्टॉक है वो भी। देखो सेम वही स्टॉक जो मैंने डिस्कस किया है बिल्डअप वाला, वही देखो मैं ऐसा ही स्टॉक ज़्यादातर चूज़ करता हूँ, क्योंकि ये जब मेरा जो एक्सपीरियंस है ऐसे इसी पे अच्छा रहा है। क्योंकि कोई भी अगर ऐसे है ब्रेकआउट आ रहा है, ठीक है, कोई भी स्टॉक आया, दोबारा आया, फिर एक बार आया, फिर एक बार आके अगर ऐसे ऐसे बना रहा, तो इसको अगर देखो गिरना होता ना तो यहाँ से गिर जाता, लेकिन यहीं से फिर गया, फिर अगर गिरना होता यहीं से गिर जाता, लेकिन नहीं गिरा, फिर यहाँ तक गया। तो इसका मतलब कि अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो ये आराम से एटलीस्ट 20% 15% देगा, शॉर्ट टर्म में देगा। शॉर्ट टर्म समझते हो ना, शॉर्ट टर्म में जल्दी देगा। तो वही सिनेरियो देखो सेम है ये। और ये ज़्यादातर वी शेप नहीं बनाया। वी शेप क्या होता है कि स्टॉक देखो वी शेप में गिरा है, ऐसे गिरा ऐसे जाना, तो यहाँ पे ऐसे गया, लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे ये पूरा टाइम स्पेंड किया, कम से कम ये 2 साल टाइम वेस्ट किया। यहाँ पे दिख रहा है ना 2 साल। तो जितना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहा है किसी ब्रेकआउट से पहले, अगर लाइक ये ब्रेकआउट तुम्हारा है, स्टॉक आया है, फिर ऐसे ऐसे चल रहा है, कुछ स्टॉक होते हैं ऐसे चले जाते हैं, तो ये गलत होता है। इसका चाहिए ये जो ड्रॉ किया ये वाला नीचे वाला, ये पूरा टाइम इसका इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके बाद ऊपर जाके अगर और टाइम वेस्ट कर रहा है तो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा ब्रेकआउट होने वाला है, एक वैलिड ब्रेकआउट होगा, जिसको फेक ब्रेकआउट हम बोलते हैं। फेक ब्रेकआउट से बच जाओगे। तो यहाँ पे दिख रहा है हमको एक कंसोलिडेशन जोन बना छोटा सा, जो कि 1 महीना से 2 महीना, ये 2 महीना क्या देखते अगर काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7,
मतलब 7 महीने का ये अपने ब्रेकआउट जोन पे ट्रेड कर रहा है, मतलब ब्रेकआउट देने के बाद ये ट्रेड कर रहा है। तो अगर वीकली पे जाके देखेंगे तो हमको क्या दिखेगा, यस वीकली पे देखो छोटी छोटी कैंडल बनी, मतलब हाई स्ट्रेंथ है, देखो इस स्टॉक में बहुत छोटी छोटी कैंडल बन रही है। फिर आया नीचे स्टॉक, अब देखो ये अपने हाई से शिफ्ट करेगा, अब ये ऊपर गया, अगर फिर जाने की कोशिश करा तो यहाँ पे एंट्री बनेगी, कहाँ पे, यहाँ पे, क्योंकि हमें पता चलना चाहिए ना ये हाई शिफ्ट कर रहा है कि नहीं, तभी बोलना ये बहुत अच्छा स्टॉक। ऐसे गया, अब ये ऐसे गया, ऐसे गया, फिर ये ऐसे जाके जब यहाँ पे रिटेस्ट करेगा ना, तुम्हारी एंट्री यहीं पे बन जाएगी। समझ में आ रहा है ना। अगर डेली भी हम जाके देखें, देखो एंट्री हमेशा डेली बननी चाहिए, राइट। तो दिख रहा है ये हमारा डबल टॉप बना था, जो कि ऐसे जाके ऐसे डबल टॉप बना, तो हमारा नीचे ये सपोर्ट है। अब इस सपोर्ट पे तुम बाई कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि दोबारा देखो रिटेस्ट किया, कुछ नहीं तो कुछ यहाँ तक टारगेट आराम से मिलेगा, ठीक है। पहला टारगेट तो यहीं पे रहेगा, फिर हमारा सेकंड टारगेट बहुत लंबा होने वाला है काफ़ी, देखो यहाँ पे होगा, पहला यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे कंसीडर करके फिर इसके बाद यहाँ से जाके, तो काफ़ी बड़ा देगा। अगर किसी को लॉन्ग टर्म में जाना है तो मैं बोलूँगा इस स्टॉक में चले जाओ, ये आने वाले वक्त में ये अपना 400-500 जाने वाला स्टॉक अशोक लेलैंड, ठीक है। इस स्टॉक का नाम देख लो, अशोक लेलैंड। तो इसमें अगर लॉन्ग टर्म जाना तो जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस एसएल देख के चलना, तुम्हारा एसएल यहाँ पे कहीं होगा। लॉन्ग टर्म जा रहे हो तो एसएल तुम्हारा यहाँ पे होगा, अगर शॉर्ट टर्म जा रहे हो तुम्हारा एसएल यहाँ पे होगा, ये यहाँ पर भी रख सकते हो। अगर लॉन्ग टर्म जाओगे तो तुम्हारा एसएल भी काफ़ी बड़ा होगा, काफ़ी बड़ा मतलब 8% से 10% होगा, टारगेट तुम्हारा भी 20 से 30% होगा। समझ में आ रहा है ना। तो लॉन्ग टर्म जाओगे तो उसका क्राइटेरिया ये है, अगर शॉर्ट टर्म जाओगे तो उसकी क्राइटेरिया थोड़ा अलग होगी। तो इस स्टॉक की भी अपनी वॉच लिस्ट में रखना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट पे है। ब्रेकआउट देने के बाद देखो ये इतना ज़्यादा कंसोलिडेट किया, ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ से मोमेंटम दिया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, फिर अब यहाँ से ऐसे जाएगा, तो ये हमारा कैप्चर कर सकते हैं ये वाला प्रॉफिट, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी देखते हैं सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं करते तुम लोग चैनल को तो लाइक भी कर देना वीडियो को अगर पसंद है, और कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट कर दो, मैं कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। देख लो जाके पिछली वीडियो में सारे कमेंट का रिप्लाई दिया हूँ, तो कमेंट करोगे तो तुमको डाउट क्लियर होगा। अदरवाइज़ तुम इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करके पूछ सकते हो इस स्टॉक में, किसी भी स्टॉक से रिलेटेड अगर डाउट हो। और अगर कम्युनिटी ज्वाइन करनी है तो यहाँ पे जो नंबर शो हो रहा होगा इस पर मैसेज करोगे, सिंपल था, तुमको रिप्लाई मिल जाएगा कैसे ज्वाइन करनी है, क्या क्या क्राइटेरिया है, ठीक है। वहाँ पे आके बहुत आसानी सीख सकते हो कोई भी चीज़। और अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो तुमको स्टॉक मिलेगा ग्रुप में, वहाँ से तुम स्टॉक लेके तुम प्रॉफिट कर सकते हो, ठीक है। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।